स्टूडेंट वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एचएन ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट जैसे कि मैंने लेसन नंबर 6 आपको क्लास में अच्छे तरीके से पढ़ा दिया था, समझा चुका हूं मैं, जिसमें एमएस ऑफिस 2007 का इंट्रोडक्शन यानी कि उसकी परिचय दिया गया था, उसके बारे में बताया गया था कि वो किस काम आता है, कैसे ओपन होता है, कैसे क्लोज होता है और किस तरह से उसमें न्यू डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, किसी को ग्राफिक्स को, टेबल को, ये सब चीज़ें मैं आपको क्लास में अच्छे से समझा चुका हूँ। आज की मैं इस वीडियो में आपको उसके क्वेश्चन आंसर, ट्रू फॉल्स एंड ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, जो कि आपको अच्छे से उसको फिल कर लेना है। तो चलिए करते हैं नंबर 1 ऑब्जेक्टिव पे। जैसे कि इसमें हेडिंग में देख रहे हैं लेसन नंबर 6 इंट्रोडक्शन टू एमएस वर्ड 2007। एमएस का मतलब है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ टाइपिंग यूजिंग ए वर्ड प्रोसीजर इज नाउ एज, यानी कि जो प्रोसेस ऑफ टाइपिंग, टाइप करने का जो प्रोसेस है, जो वर्ड प्रोसीजर द्वारा यूज होता है, उसको हम इस तरह से जानते नाउ एज नाउ जानते हैं। जैसे कि इसका ऑप्शन होगा वर्ड प्रोसेसिंग, वर्ड प्रोसीजर, वर्ड पैड या वर्ड प्रोसेसिंग। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच of the following is a word procedure? Which of the following is a word procedure? निम्नलिखित में से, यानी कि which में कौन सा, of the following निम्नलिखित में से कौन सा प्रोसीजर वर्ड प्रोसीजर, सॉरी क्वेश्चन नंबर which of the following is a word procedure? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसीजर है? तो वर्ड पैड नहीं है, एमएस विंडोज या पैड, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी सही है, एमएस विंडो वर्ड प्रोसीजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिलिंग द रेस्ट, डिस्प्ले द टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑन विच यू आर करंटली वर्किंग। डिस्प्ले द टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑन विच यू आर करंटली वर्किंग, यानी कि जिस डॉक्यूमेंट पर, जिस फाइल पर हम काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, वो उसका सबसे जो डिस्प्ले होगा, दिखाई देगा टाइटल पर, क्या दिखाई देगा? तो यह ऑफिस बटन, टाइटल बार, क्विक एक्सिट बार, तो उस पर दिखाई देगा हमारा टाइटल बार। क्वेश्चन नंबर बी सी जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिफॉल्ट सेव अंडो रीडो अपीयर्स ऑन द, यानी कि व्हाई डिफॉल्ट सेव बटन, अंडो बटन, रीडो बटन, ये कहां पर अपीयर होते हैं, दिखाई देते हैं? रिबन पर, क्विक एक्सिस टूल बार पर या कर्सर पर, तो दिखाई देते हैं रिबन पर। रिबन बटन में ही सेव बटन होता है, एंडो बटन होता है और रीडो बटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 द फ्लेम जंक्शन इज फाउंड बिलो द रिबन। उन्होंने कहा है कि रिबन के नीचे क्या पाया जाता है? जो रिबन विंडो ओपन होकर आती है, रिबन बटन होते हैं, ऑप्शन होते हैं रिबन, रिबन से नीचे क्या पाया जाएगा? स्टेटस बार होता है, रूलर होता है या ऑफिस बटन होता है? तो इसमें होता है रूलर। रिबन से नीचे रिबन से नीचे रूलर पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है बी स्टेट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, यानी कि सही क्वेश्चन के आगे टी लगाना है और गलत क्वेश्चन के आगे फॉल्स लगाना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एमएस वर्ड इज द मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली यूज्ड वर्ड प्रोसीजर। कहने का मतलब ये है कि एमएस वर्ड जो है वो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है और बहुत वाइडली, बहुत खास, बड़ी तरह से इसका यूज, ज्यादातर इसका यूज किया जा रहा था। बात सही है। जितने भी ऑफिस हो, वर्क हो, इंडस्ट्री हो, कॉलेज हो, जितना भी ऑफिशियल वर्क हो रहा है हमारा, लेटर टाइप करने का, लिखने का, डॉक्यूमेंट सेव करने का, सभी ज्यादातर वर्क जो होता है वो एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड पे ही किया जाता है। तो ये ऑप्शन जो है क्या होगा? ट्रू। तो टी बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन इज लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द वर्ड 2007 विंडो। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन जो है वो विंडो 2007 की जो विंडो ओपन हो पाती है उसके लेफ्ट कॉर्नर पर, टॉप पर होता है। तो ये बात सही है, इसके टी लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज मेकर इज नॉट ए वर्ड प्रोसीजर। पेज मेकर जो है वो वर्ड प्रोसीजर नहीं है, ये बात गलत है, क्योंकि पेज मेकर एक वर्ड प्रोसीजर है। तो इसके आगे हम एफ लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू कैन नॉट
you cannot, question number 4, you cannot save the text in MS Word। यानी कि जो हमने लेटर टाइप किया है, कुछ लिखा है हमने वर्ड के अंदर, उसको हम सेव नहीं कर सकते। ये बात गलत है, क्योंकि जो भी हम टाइप करेंगे, कुछ भी टाइप करते हैं तो हम उसको MS वर्ड के अंदर उसको सेव कर सकते हैं। तो ये भी फॉल्स, F बना देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिफॉल्ट सेव अंडो एंड रीडो अपीयर ऑन द क्विक एक्सिस टूल बार। यानी कि अंडो, रीडो और सेव, ये तीनों चीजें क्विक एक्सिस टूल बार पर अपीयर होती है, प्रतीत होती है। जैसे ये साइन होते हैं अंडो रीडो के, ये तीर के निशान बना दिए जाते हैं इधर, और एक सेव बटन होता है। तो ये दोनों, ये सब क्विक एक्सिस टूल बार पर सेव होते हैं। ये बात सही है, तो इसके लिए टी बना देंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेव ऑप्शन अपीयर्स ऑन क्लिकिंग स्टेटस बार। सेव ऑप्शन जो है वो स्टेटस बार पर अपीयर होता दिखाई देता है, ये बात गलत है। सेव ऑप्शन फाइल मेन्यू में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रूलर इज यूज्ड टू चेंज द फॉर्मेट ऑफ योर डॉक्यूमेंट क्विकली। जो रूलर है, रिबन से नीचे रूलर आता है, वो किसी भी पेज के किस फॉर्मेट को, डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट को चेंज करने के लिए यूज होता है। ये बात सही है, तो इसके लिए हम लगाएंगे टी। तो ट्रू फॉल्स ये हो गए हैं, ऑब्जेक्टिव सेंटर हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित क्वेश्चन के आंसर दीजिए। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड प्रोसीजर। व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड प्रोसीजर। वर्ड प्रोसीजर से क्या मतलब है, आपका क्या मतलब है? तो क्वेश्चन में दे रखा है कि ए वर्ड प्रोसीजर इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट हेल्प यू टू टाइप टेक्स्ट ऑन कंप्यूटर। यानी कि वर्ड प्रोसीजर जो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये कैसा सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जो किसी टेक्स्ट के लिए, कुछ लिखने के लिए, लेटर टाइप करने के लिए जिसका यूज किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ टाइपिंग यूजिंग ए वर्ड प्रोसीजर इज नाउन एज वर्ड प्रोसीजर। जो टाइप करने का प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ टाइपिंग यूजिंग ए वर्ड प्रोसीजर, वर्ड प्रोसीजर के जरिए से टाइप करने का प्रोसेस है, उसको ही वर्ड प्रोसेसिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज MS वर्ड गिफ्ट एंड व्हाट इज MS वर्ड एंड गिफ्ट टू यूज ऑफ MS वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MS वर्ड क्या है और उसके दो यूज क्या क्या, उसके दो यूज है, कहाँ वो यूज किया जाता है, यूज होता है। तो सबसे पहले यही कि MS वर्ड सभी जानते हैं, क्योंकि जितना भी टाइप का ऑफिशियल वर्क होता है, डॉक्यूमेंट वगैरह, पढ़ाई से रिलेटिव, किसी भी कंपनी में, बैंक में, हर कहीं MS ऑफिस का यूज जरूर होगा, MS वर्ड का यूज जरूर होगा। क्योंकि सबसे जो डॉक्यूमेंट टाइप करने के लिए, लेटर टाइप करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर यूज होता है तो वो MS ऑफिस ही होता है, जिसके अंदर MS वर्ड होता है। तो MS वर्ड का यूज वाइडली, मोस्टली बहुत जरूरी है। दूसरा है गिफ्ट टू यूज ऑफ MS वर्ड। इसका दो यूज होता है, ये कहाँ का इसका यूज किया था? किसी भी टेबल को ड्रॉ करने के लिए, कोई डायग्राम, पिक्चर बनाने के लिए MS ऑफिस का यूज होता है, और टाइप करने के लिए किसी वर्ड को टाइप करने के लिए MS वर्ड का यूज किया जाता है। इसमें देखिए क्वेश्चन में, MS वर्ड इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय द माइक्रोसॉफ्ट। MS वर्ड क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो अपनी जरूरत के हिसाब से हम कंप्यूटर में अपलोड करते हैं, डाउनलोड किया जाता है। और ये किसने डेवलप किया था? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा ही MS वर्ड को डेवलप किया गया। MS वर्ड allow you to type text on a computer in a simple and effective manner। एक सिंपल और इफेक्टिव तरीके से ये टाइप करने के लिए, लिखने के लिए यूज किया जाता है। और क्या इसके दो यूज है? यू कैन टाइप लेटर्स, नोट्स एंड एसे इन ए सिंपल वे। इसके जरिए से हम कुछ भी लेटर टाइप करते हैं, कोई नोट्स टाइप कर सकते हैं, और कोई ऐसे टाइप कर सकते हैं इन एक सिंपल तरीके से।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट यूज यू कैन क्रिएट टेबल्स एंड इंसर्ट देम इनटू द डॉक्यूमेंट। और कोई भी टेबल इसमें टाइप कर सकते हैं और उसमें कोई डॉक्यूमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्क्रॉल बार्स इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में स्क्रॉल बार का क्या फंक्शन है, क्या यूज है। देखिए स्क्रॉल बार जो यूज किया जाता है, एक स्क्रॉल बार को जो है माउस के एक ऐसा मान लीजिए कि माउस का काम करता है। साइड में विंडो होगी, किसी भी पेज को अप और अप डाउन करने के लिए स्क्रॉल बार का यूज किया जाता है। राइट साइड, लेफ्ट एंड राइट साइड से मूव करने के लिए स्क्रॉल बार का यूज किया जाता है। स्क्रॉल बार जो है किसी पेज को अप डाउन के लिए अप करता है, डाउन करता है, और या लेफ्ट या राइट साइड को इसको मूव कराने के लिए होता है। स्क्रॉल बार दो तरीके से होता है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली। तो इसमें लिखा हुआ ए वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली बार कॉमनली ऑन द फार राइट और बॉटम ऑफ ए विंडो दैट लेट्स यू मूव द विंडो व्यूइंग एरिया अप डाउन लेफ्ट और राइट। कहने का मतलब वही है कि स्क्रॉल बार जो है राइट साइड में और लेफ्ट साइड में यूज किया जाता है, यानी कि राइट साइड को और लेफ्ट साइड को मूव करने के लिए विंडो को, अप डाउन करने के लिए पेज को, ये साइड में वर्टिकली स्थित होता है और हॉरिजॉन्टली, दो तरीके से स्क्रॉल बार का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट डू वी नीड टू सेव ए डॉक्यूमेंट। किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करने की हमें क्यों जरूरत है, क्यों आवश्यकता है। देखिए कोई भी हमने लेटर टाइप कर रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट हम टाइप कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो उसको हमें सेव करने की इम्पोर्टेंट है, जरूरत है, नीड्स है। क्योंकि अगर हम उसको सेव नहीं करते हैं, इन केस अगर हमारा जो हार्ड डिस्क है, कंप्यूटर है, वो डैमेज हो जाता है, ख़राब हो जाता है, या विंडो ख़राब हो जाती है, या कोई लाइट चली जाती है, सिस्टम बंद हो जाता है, या कोई डिलीट हो जाता है फाइल टाइप करते टाइम हमें, तो वो हमारा डॉक्यूमेंट, वो फाइल हमारे सब जो डाटा जो है वो ख़त्म हो जाएगा, जो कि हमारा बहुत काम का डाटा होता है, और वो ख़त्म हो जाएगा, फिर वो वापस नहीं मिलेगा। अगर हम उसको सेव करके रखेंगे, एक दूसरी जगह सेव कर लेंगे इसको, तो वो आसानी से हम उसको दोबारा से पा सकते हैं, उन्हीं टेक्स्ट को, डॉक्यूमेंट को। यानी कि हमारा अगर कंप्यूटर ख़राब भी हो सकता है, हार्ड डिस्क भी ख़राब हो जाती है, या ऐसा मान लीजिए कंप्यूटर या कोई फाइल डिलीट हो जाती है, तो हम उसके उस बैकअप को दोबारा से हम उसे रिस्टोर कर सकते हैं, अपना पा सकते हैं। इसलिए किसी भी फाइल को सेव करके रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, जरूरी है। देखिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सेव योर वर्क एज डाटा कैन become corrupted, hardware can suddenly cease to function, and it is very easy to accidentally overwrite or delete an important file। तो ये कहा कि ये बहुत ज़रूरी है सेव करके रखना, इन केस अगर कोई एक्सीडेंटली हो जाए, कोई हार्ड डिस्क करप्ट हो जाए, या कोई डिलीट हो जाए, तो वो दोबारा हम उसको पा सकते हैं, बैकअप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 राइट स्टेप टू ओपन एमएस वर्ड 2007। एमएस वर्ड 2007 को ओपन करने के स्टेप, तो किस तरह से। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। सबसे पहले हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, फिर क्लिक ऑल प्रोग्राम। स्टार्ट बटन पे जब क्लिक करेंगे तो ऑल प्रोग्राम ओपन होकर आएंगे, एक लिस्ट आएगी, मेनू आएगा ऑल प्रोग्राम पर, फिर उस पर हम क्लिक करेंगे। फिर तो क्लिक द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करने के बाद एक मेन्यू लिस्ट आएगा, तो उसमें से हम चॉइस करेंगे क्लिक ऑन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट स्टेप टू क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में नया डॉक्यूमेंट, नई पेज ओपन करने के लिए स्टेप बताइए। तो स्टेप नंबर 1 क्लिक द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे जो टॉप पर लेफ्ट कॉर्नर में होता है। उसके बाद उस पर क्लिक करेंगे, एक मेन्यू ओपन हो पाएगा, तो उस मेन्यू में लिखा हुआ आएगा क्लिक द न्यू ऑप्शन। न्यू ऑप्शन में क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद एक विंडो ओपन हो पाएगी, तो उसमें दो ऑप्शन आएंगे जो हम सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देंगे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद क्लिक ऑन द क्रिएट बटन, और लास्ट में नीचे लिखा आएगा क्रिएट बटन, क्रिएट बटन पे क्लिक कर देंगे। तो
ये लेसन आपका कंप्लीट हो चुका है, लेसन नंबर 6। इसको अच्छे से फील करना और अच्छे से इसको लर्न करना।